की जय। महाराज जी, अपना पर्युषण भादरवा सुद पांचम से चालू होता है और गणेश चतुर्थी चौथ से चालू होती है, और अपने गणधर देव को गणपति भी कहा जाता है। तो क्या आपने मतलब गणपति और गणधर देव को कुछ रिलेशन, मतलब वही है क्या? अब ऐसे अपन कह नहीं सकते, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, पर गणधर को संस्कृत भाषा में गणेश ही कहते हैं। ठीक है, तो वो गणेश जी को पूजे, आप गणधर को पूछ लो, क्या दिक्कत है? कोई दोस्त नहीं है। गणधर परमेष्टि की आप पूजा करो, और आप सभी तो इतने सौभाग्यशाली कि आपके मंदिर में गणधर परमेष्टि की मूर्ति भी विराजमान है, इसलिए। और रही भाद्र मास से पर्युषण चालू होते, तो उस दिन मनुष्य जाति की इस भूमि पे उत्पत्ति होती है, इसलिए भाद्र मास की पंचमी से पर्युषण चालू होते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज जी, क्या शास्त्रों में स्त्री अभिषेक का उल्लेख है क्या? शास्त्रों में प्रसंग मिलते हैं स्त्री अभिषेक के, जो इस हम तो हमेशा बोलते हैं जो कर रहे हैं उनको करने दो, जो नहीं कर रहा वो जबरदस्ती करो मत, जहां होता वहीं करो, जहां नहीं होता वहां जबरदस्ती करो मत। याद रखना, अभिषेक करना नहीं करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, भावों की निर्मलता बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अभिषेक करने में भाव लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा तो मत करो। गुरुजी का भी ऐसे ही कहना है, कोई कर रहा है तो गुरुजी मना नहीं करते, कोई नहीं कर रहा है तो मना नहीं करते। भाई जबरदस्ती किसी से नहीं करना, और जिस मंदिर में नहीं होता उस मंदिर में जाके विसंवाद नहीं करना कि आगम में लिखा नहीं लिख, ठीक है, आगम में बहुत सारी चीजें लिखी, आगम में सावक के गुण लिखे, वो भी तो पालो। कुछ चीजों के लिए विवाद करते हो, जो पूरा आगम के लिए विवाद नहीं करते हो। आगम में तो लिखा है प्रणुष सागर जी को चतुर का काल मुनि जैसा जंगल में बैठना चाहिए, पंचम काल में बैठे। आगम तो पंचम काल में भवन का वर्णन ही नहीं है, लिखा है, लेकिन बैठे ना, तो भाई काल दोष है। इसलिए यादव को जितना धर्म हो सके उतना करो। अभिषेक करने से ज्यादा, अभिषेक करने से मूर्ति साफ करना जरूरी नहीं है, हमारा मन साफ रहे, बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। आपको कहीं मिले, आप करते हैं तो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करते तो बिल्कुल भी ना करें। ये याद रखें, जबरदस्ती किसी से करे नहीं और किसी को रोका टोकी करे नहीं, और मंदिर की परंपरा का सर्वथा ध्यान रखें, किसी मंदिर में लड़ाई झगड़ा करें ना, बस इतना सा ध्यान रखें। हमारी ब्रह्मल सागर जी की परंपरा में तो यही सिद्धांत है। मेरा तीसरा प्रश्न है महाराज जी कि 24 तीर्थंकर होते, वो मोक्ष तो चले गए, तो अपने मंदिर, किसी भाई ने पूछा है कि अपने मंदिर में जो प्रतिमा होती है वो अपन अरहंत भगवान की प्रतिमा करके उनका अभिषेक सेवा पूजा करते हैं, तो फिर क्या की करोगे? सेवक की प्रतिमा समझ के करोगे क्या? तीर्थंकर अरहंत नहीं होते क्या? तीर्थंकर ही तो अरहंत है। हाँ, मगर वो बोलते हैं कि वो तो मोक्ष चले गए। अरे कहना भैया तुम्हारे पिताजी मोक्ष चलेगा, उनकी फोटो फेंक दो कचड़े में। माँ मर गई तो उनकी फोटो फेंकते, उनका सम्मान से रखते ना। हम भगवान की प्रतिमा में उनकी स्थापना कर रहे, भगवान को स्वर्ग मोक्ष से बुलाया नहीं है, हमारी भक्ति से हम भगवान को देख रहे। हम पाषाण में भक्ति से भगवान देख लेते हैं, हमारे गुरु आंखों के सामने नहीं है आचार्य विशुद्ध सागर जी, फिर भी हम भक्ति से यहाँ से नमस्कार करते तो उन तक पहुंच जाता है। उसी तरह हम इनको नमस्कार नहीं करते, नमस्कार तो हम उनको ही करते, पर ये नमस्कार करने के लिए निमित्त है, और बिना निमित्त के नमस्कार नहीं होता। अभी हम इतने शक्तिशाली नहीं कि आंख बंद करें और सिद्ध से लाके भगवान दिखे, हमें तो आंख बंद करने के बाद अपने भगवान मंदिर के ही दिखते हैं। इसलिए हमारे लिए तो यही तीर्थंकर हैं, दुनिया के लिए मोक्ष गए, हमारे लिए भी मोक्ष गए, पर भक्ति के लिए तो हमारे लिए मंदिर में ही है और हमारी आंखों के सामने ही, वो ही हमारे अनंत भगवान हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगले क्रम में